क्या कर रहे अरे तेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बैठ बैठ। अब सुन, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। तुझे पैसे कमाने हैं, अपनी मम्मी की जान बचानी तूने, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। मुझे बनना है जिम्मेदार, क्योंकि मेरा परिवार मुझे एक लूजर समझता है। लूजर। उन सबको बताना है कि मैं लूजर नहीं हूं। करेक्ट? देख तू कमाल का खाना बनाती है, वो तो हमने बाहर ही देख लिया। मुझे बिजनेस करना आता है, हम दोनों दुकानदार में, मेरे खून में है वो, और काफी चार्मिंग भी हूं मैं। अरे बिजनेस फैमिली से हूं, कमीन की मेरे खून में, और शक्ल देके पहचान लेता हूं किसके बैग में कितना माल है। तो क्या खोले हम? चाइनीज स्टॉल, पाव भाजी स्टॉल, कौन सा स्टॉल? क्या खोले क्या खोले क्या खोले? चाट का स्टॉल खोल सकते हैं हम। अरे मुझे जगह भी पता है, चाट का स्टॉल, मजा आएगा। तुम लोगों के लिए चाट बना, मैं पब्लिक लेके आऊंगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग सब? जरा सामान तो देके जाइए। टीचर जी ने नई दुकान लगाई है। आइए मैडम प्लीज, आइए 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 प्लीज, आइए आइए मैडम। हर बार हर मौके पर क्यों साहिल की हर बात मुझे बेचैन कर रही है? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? कैसा लगा आइडिया? नॉट बैड, चलेगा। मैं गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हूँ। तीखा कम? ज्यादा। कोई बात नहीं, आई लव स्पाइसी फूड, आई लव स्पाइसी फूड। तीखा ज्यादा दे ताली। दूसरा वाला ये। मोगेम्बी खुश हुई, खुश हुई मोगेम्बी। तो चल मेरे साथ, बात करनी है तुझसे। चल। रितिका जी, दुनिया लिव इन को गलत इसलिए समझती है क्योंकि उन्हें लगता है कि दो लोग बिना बिना किसी बंधन के, बिना किसी कमिटमेंट के, बिना शादी के साथ में कैसे रह सकते हैं। बट मुझे ना वेदिका जी, आइडिया बड़ा ही कूल लगता है, क्योंकि आज के जमाने में वेदिका जी, जिस रेट से शादियां हो रही है उसी रेट से शादियां टूट भी रही है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे की सोच को समझ नहीं पाते, उनकी आदतें, उनकी लाइफस्टाइल्स, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वेदिका जी। लेकिन लिव इन ये चीज बदल सकता है वेदिका जी, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं वेदिका जी कि लिव इन के बाद शादियां टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन साहिल अगर ऐसा नहीं वेदिका जी हुआ प्लीज, तो... आपकी बात अलग है, ये तो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है वेदिका जी। आप दूसरे पेरेंट्स जैसी नहीं है, और ये बात मैं जानता हूं। चलो ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वेदिका जी कि आर्या की खुशी। अगर आर्या चाहती तो जबरदस्ती शादी कर सकती थी, जो भी करना है कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। कहना वेदिका जी, आर्या वो लड़की हो सकती थी जो आपसे लाखों पैसे लेती और शादी करने जाती और शादी तोड़ के 6 महीने में वापस आ जाती। इससे क्या होता? पैसे बर्बाद होते और उसकी बेइज्जती भी होती। लेकिन आर्या ने ऐसा कुछ किया है नहीं किया वेदिका जी, हमसे परमिशन मांग रही है वो। वेदिका जी प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए वेदिका जी, प्लीज। प्लीज उठो तुम, उठो प्लीज। मुझे मुझे सोचना दो। हाँ सोचिए आप। वेदिका जी आपको डरने की जरूरत नहीं है।
अभी लड़ने की जरूरत है, तो आप लड़ना शुरू कीजिए। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। वेदिका जी, सब कुछ भूल जाइए। अपनी उम्र, ये समाज, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, सब कुछ। ये मेरा ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आर्या और गुड्डू के साथ ठीक है। ठीक है, तुम दोनों एक छत के नीचे रह सकते हो। पर मेरे कुछ रूल्स हैं। तुम दोनों हमारे पुराने वाले घर में रहोगे, ताकि हम तुम पर नजर रख सके, और अलग अलग कमरे में। हाँ मम्मा। आर्या, तुम पर भरोसा करके मैं ये फैसला ले रही हूँ बेटा। तुम मुझे वादा करो कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। और अलग कमरे में रहने का मतलब ये होता है कि तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि वो दायरा पार नहीं करोगी जो हमारे समाज में शादी से पहले लड़कियां पार नहीं करती। आई प्रॉमिस यू मम्मा। थैंक यू सो मच। लव यू। खांसी क्यों हो रही है मुझे? ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। गुड्डू, हम पैकिंग कर ले। अरे कैसे पैकिंग? आज से साथ में रहने वाले हो? नहीं ना? तू पहले बाहर जा। चलो, इधर ही रोक। अभी तुम्हारी बारी। मम्मी को थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मम्मा। चला जा। रुक। बाय। हाँ वेदिका जी, थैंक यू सो मच वेदिका जी, आर्या को सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप काफी कूल मम्मी है वेदिका जी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। परफेक्ट बेटी, परफेक्ट माँ, एंड आई एम श्योर कि आप परफेक्ट वाइफ भी होगी वेदिका जी। रोमांचक शनिवार रात 10:30 बजे। साहिल और मेरी शादी हो चुकी है। प्यार लाएगा एक दूसरे को पास, या साहिल और वेदिका हो जाएंगे दूर। दिल की आवाज अब एक दिन एक्स्ट्रा।